इस बात पे यकीन है? भगवान स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जितना इतना आप ज्ञान को सुनते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे बाबा से, तो आप देखेंगे सारे दुख के बादल छट जाएंगे और सतयुग का सवेरा आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश। जैसे गाड़ी में 2 लाइटें होती है ना, ऐसे ही ज्ञान और योग ये 2 लाइटें हैं जो आपको आगे आपके जीवन में रोशनी करने वाले, आपकी मंजिल को आसान बनाने वाला है। रोशनी के अंदर ठोकर नहीं खाता ना आदमी, अंधेरे में ठोकर खाता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ज्ञान ये प्रकाश है। गीता में कहा है ना, संसार उल्टे पेड़ की तरह है, मैं बीज हूं परमात्मा। जड़े कौन है? जड़े हैं वो तपस्वी आत्माएं जो पूरे संसार में हैं, योग साधना तपस्या करके संसार रूपी वृक्ष को संभाल के, जैसे जड़ें होती है ना, वो पेड़ को संभाल के रखती हैं, इसी संसार को संभालने के लिए योगी तपस्वी आत्माएं। बाबा ने कहा तुम बच्चे वो ब्राह्मण योगी तपस्वी हो जो योग साधना करके तपस्या करके संसार को थामते हो। ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए भगवान महिमा करते हैं, सन्यासियों की महिमा करते हैं। अगर सन्यासी नहीं होते तो संसार जल मरता, काम अग्नि के अंदर में है। संसार में कितनी आबादी हो जाती। तो उन्होंने घर बार छोड़ करके जंगल में गए, तपस्या करी, तो उससे भी उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, आबादी को कंट्रोल किया। अब भगवान बता रहे हैं कि जब मैं आता हूं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्तियां याद दिलाता हूं। जब तुम्हें खोई हुई शक्ति याद आती है तब जाकर के रावण की लंका जलती। जैसे हनुमान जी को शक्ति याद आई, उसने लंका जलाई, इसी प्रकार हमारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है, परमात्मा के नाम की शक्ति है, आत्मा राम और परमात्मा राम जब मिल जाते हैं तब जाकर के संसार में बुराइयों का अंत होता है, रावण का वास्तव में दहन होता है। हम सब कौन है? ज्ञान गंगाएं हैं जो चारों तरफ में बह रही हैं। सागर एक है, नदियां बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा एक है ज्ञान का सागर, और हम बच्चे बन गए हैं ज्ञान की नदियां। चारों तरफ में जिस प्रकार नदी बहती है, लोगों की प्यास बुझाती है, नगर नगर गांव गांव बहती रहती है, इसी प्रकार बाद में जाकर फिर सागर में मिल जाती है। हम बच्चे भी फिर जाकर के सागर में परमात्मा के पास परमधाम में चले जाते हैं, फिर सतयुग में आते हैं, फिर देवी देवता बनकर के राज्य करते हैं। तो अभी क्या करनी है? जगत की सेवा हम बच्चों को करनी है, आत्माओं की प्यास बुझानी है। एक शरीर की प्यास जो पानी से बुझती है, एक मन की जो प्यास है, आत्मा की जो प्यास है, वो ज्ञान अमृत से बुझती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान से हमें डायरेक्शन मिलता है, ज्ञान से हमें समझ मिलती है। ज्ञान माने रोशनी, ज्ञान माने प्रकाश। रोशनी में ठोकर नहीं खाता व्यक्ति, इसी प्रकार ज्ञान से हमारा मन ठोकर नहीं खाता, ज्ञान से हमारे से उल्टे कर्म नहीं होते। तो इसलिए ज्ञान रोज, जिस प्रकार दिए में घी डालते हैं, इसी प्रकार हमने अपनी बुद्धि के अंदर ज्ञान का घी रोज डालना है। आज से ठीक 5000 वर्ष पहले भी ज्ञान दिया था और अब दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। जैसे कहा ना अर्जुन को, हे अर्जुन, तेरे सगे संबंधी जो तेरे सामने खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अब खड़े हैं और आगे फिर खड़े होंगे। तो देह और देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ। कहते हैं अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू अपने जन्मों को भूल चुका है, मुझे याद है। भगवान जो शिव हैं उनका होता है अवतरण, उनके बहुत अवतरण हो चुके हैं, लेकिन जो दिखाया अर्जुन, अर्जुन के हो चुके हैं जन्म। माना वो गर्भ में आ चुके हैं और फिर गर्भ से बाहर भी निकलते। जैसे दिखाते हैं सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आया है, बड़ा दिन बोलते हैं उसको, क्रिसमस डे को। बाबा कहते हैं संगम युग सबसे बड़ा दिन है, जब मैं धरती पर आता हूँ, तुम बच्चों के लिए सौगात, स्वर्ग की सौगात लेके आता हूँ। सारे गिफ्ट उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में क्या आता है? ब्रह्मा के मुंह से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। कब निकले? संगम युग पर। ब्रह्मा को दिखाया है कमल के फूल के ऊपर में। कमल का फूल कहाँ निकलता है? कीचड़ के अंदर। कीचड़ कब? जब संसार कीचड़ बन जाता है, सभी मनुष्य पतित बन जाते हैं। भगवान जो नारायण की आत्मा है उनके तन में आते हैं, जब वो भी भगत बन जाता है, बूढ़ा बन जाता है, उस बूढ़े तन के अंदर में आते हैं। इसलिए दिखाया, कहा जाता है, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। सत्यनारायण की कथा में आता है ये। तो कब आते हैं वो बूढ़ा ब्राह्मण बन के? कलयुग के अंत में, सतयुग की शुरुआत में।
नारायण की आत्मा ही जो है ब्रह्मा बनती है। इसलिए वो संगम पर चलता है गुप्त रूप में पाठ। तो अभी वो चल रहा है और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकल रहे हैं। जिस तन में भगवान आते हैं उस ज्ञान को जो सुनते हैं, उस ज्ञान को सुनकर जिनका नया जन्म होता है, जिनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जिनका जीवन पूरा भगवान के लिए हो जाता है और जगत के कल्याण के लिए जीते हैं, फिर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। तो इन ब्राह्मणों की महिमा है, इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। अगर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, मनमाने ढंग से अपने जीवन को जिएंगे, फिर कर्म भोग आगे आएंगे, फिर वो आगे कर्म नहीं है, हमारे इस जन्म के कर्म भोग हैं वो। इसे जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, भगवान के डायरेक्शन पे चलेंगे, तो हमारे अभी हमने पुण्य जमा करना है, पाप जमा नहीं करना है। पहले के पाप बहुत सारे हो रखे हैं, उनको ख़त्म करते जाना है भगवान की याद में रह करके, और परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो आगे के लिए कमाई हमारी जमा होती जाएगी। अगर हम मनमाने ढंग से जिएंगे तो फिर हमारे पाप कर्म बन जाएंगे, मनमाने ढंग से खाएंगे तो फिर हमारी साधना नहीं होगी। तो वास्तव में चरणामृत क्या है? कहते हैं भाई भगवान के चरण धो करके बनाया गया अमृत है। अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, उसको पिए तो फिर वो अमृत होता है। नहीं, जिस तन के अंदर में भगवान आते हैं और उस तन के अंदर भगवान आए, उनके नक्शे कदम में चलना और उनकी शरण में बैठ करके ज्ञान का श्रवण करना, वो वास्तव में ज्ञान अमृत पीना है ना। इसलिए दिखाया गया ना, जैसे चरणों में दिखाया, नारायण के चरणों में क्या दिखाया गया है? कमल का फूल दिखाया है, शंख दिखाया, चक्र दिखाया, स्वास्तिक दिखाया है, गदा दिखाया है। तो इसका मतलब क्या? जब हम बाबा के बच्चे भगवान के नक्शे कदम पे चलते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, उनके नक्शे कदम पे चल करके, और जहाँ जहाँ पे हमारे कदम पड़ते जाते हैं वहाँ वहाँ पर ज्ञान अमृत की वर्षा होती है। वही बनता है वास्तव में चरणामृत। जो कानों के द्वारा हम सुनते हैं ज्ञान को, वो वास्तव में अमृत है, ज्ञान अमृत। ये नहीं कि पाँव धो करके पीने हैं, या कोई व्यक्ति दूध में नहा रहा है उसकी खीर बना देनी है, तो कहीं आज इस तरीके का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमें भगवान की श्रीमत पर चल करके ज्ञान अमृत पीना है, अपना और परिवार का और जगत का कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।